फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक ख़ास तरीके की चीज़ लाए हैं जिसका नाम है बथुए का पराठा। बथुआ तो आप सब जानते होंगे। बथुए में विटामिन ए, सी, बी टू, बी3, बी5, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बथुए को जब भी लाइए उसे अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी मिट्टियाँ होते हैं। तो वो उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए, धो कर खूब अच्छी तरीके से। और बनाते समय अपने हाथों को भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। और साथ में मिर्ची ले लेनी है, मिर्ची और बथुआ। बस अभी हम इन दोनों चीज़ों को पीस लेंगे, इसके साथ और कोई चीज़ हम नहीं पीसेंगे, इसमें हल्का सा नमक डाल लेंगे। तो बथुए में फाइबर और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। तो ये सब ज़रूरी बातें हैं। आप जो कुछ भी खाइए वो स्वस्थ खाइए और हेल्दी खाइए। मतलब आपके खाने में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके शरीर को फ़ायदा करे। बथुआ खाने से शरीर की चुस्ती फुर्ती और ताकत भी बढ़ती है। अब यहाँ पर हमने बथुए को मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहें तो सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, बहुत महीन बनता है और बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है। तो यहाँ पर हमने मिक्सी में मिर्ची और बथुआ पीस लिया है और 2 कटोरी आटा ले लिया है परात में। अब हमें इसको क्या करना है कि गूँधना है। तो जैसे हम आटे को गूँधते हैं वैसे ही बथुआ मिलाकर, बथुआ, नमक, अजवाइन, हींग चुटकी भर डालना ना भूलें। हींग डालकर इसे अच्छी तरीके से मैश करके गूँथ लेना है। तो यहाँ पर हम बथुए को गूँधेंगे आटे के साथ। तो बथुए में मौजूद आयरन और फॉलिक एसिड हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में मदद करता है। जाड़ों में बहुत आसानी से मिलता है बथुआ, आपको हर जगह सब्जी मंडी में दिख जाएगा। जब आप जाएंगे तो बथुआ आपको आसानी से मिल जाएगा। बथुए के रस में नमक और नींबू का रस मिलाकर पीजिए। मतलब एक और आपको बता रहे हैं कि बथुए में के रस में नमक और नींबू का रस मिलाकर पीने से स्किन प्रॉब्लम से राहत मिलती है। अगर आपको बथुए का पराठा तो वैसे टेस्टी बनता ही बनता है, लेकिन अगर आपको स्किन के लिए कोई चीज़ सोचनी है तो आप बथुए और नींबू के रस को मिलाकर पीने से स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है। बथुए का रस ले लीजिए, उसमें नमक डाल लीजिए और नींबू का रस मिला लीजिए और पी जाइए, और थोड़ा टेस्टी भी लगता है। बथुए के साग में मौजूदा कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करती है। तो है ना, बहुत सारे फ़ायदे हैं बथुए के। और बथुए का रायता भी बनाया जाता है, बहुत जगह बथुए का रायता भी बनाया जाता है। तो रायता भी बिल्कुल वैसे ही बनता है, पीस कर ही बनता है और उसको छौंक कर हम बनाते हैं। तो बथुए के पराठे के साथ बथुए का रायता भी आप खा सकते हैं, लेकिन बथुए के पराठे को आज हम आपके सामने जो रेसिपी लाए हैं वो बथुए के पराठे की लाए हैं। तो आज पहले हम बथुए का पराठा बनाएंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बथुए का रायता बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर आटे को हम लोगों को अच्छी तरीके से मान लेना है। देखिए, ट्रेडिशनली जैसे हम आटा गूँधते वैसे ही आटा हम लोगों को लगाना है, गूँधना है। तो यहाँ पर आटे को हम लोग गूँध लेते हैं अच्छी तरीके से। बथुए में फाइबर और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जब आप उसे क्या कहते हैं उबाल कर पीसने जाएं तो पानी उसमें हमें उतना ही, पानी ना मिलाएं तो भी बेहतर है, अगर मिलाएं तो बहुत थोड़ी मात्रा में मिलाएं। बथुए में मौजूदा आयरन और फॉलिक एसिड होता है, इसमें फॉलिक एसिड होता है। देखिए, अच्छी तरीके से अब गूंद गया हमारा आटा। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, आटे की लोइयाँ, जिसे हम लोइयाँ भी कहते हैं, लोइयाँ बना लेंगे और उसे पराठे के आकार में बेल लेंगे। आप इसे गोल भी बेल सकते हैं और आप इसे पराठे की तरह, जैसे हम लोग तिकोन बनाकर पराठा बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तिकोन बनाकर पराठे को बनाना सिखाने जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर बनाएंगे पराठा ट्रेडिशनली, जैसे हम ऑयल लगाकर पराठे को बेलते हैं वैसे ही हमें ऑयल लगाकर पराठे को अच्छी तरीके से बेल लेना है और उसे पतला ही रखना है। अगर मोटा आपको रखना है तो आप उसमें घी और अच्छी मात्रा में लगाएं अंदर के साइड में। चूँकि हमें हेल्दी बनाना है इसलिए हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमें पतला ही पराठा बनाना है। तो यहाँ पर हम पतला पराठा बनाकर तवे पर डाल देंगे। तवे में गैस ऑन कर लेंगे, तवा जब गर्म हो जाए उसके बाद ही हम पराठा
डालना है। अब हमने पराठा सेकना है। जब तक एक तरफ सिक रहा है हम तब तक दूसरा पराठा बेल लेते हैं और यहाँ पर सिकने के बाद इसमें हम ऑयल लगाएंगे। अब जब एक तरफ सिक जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद हम उसमें क्या लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे। ऑयल आप खाने वाला कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो ऑयल आप, जो भी आप यूज़ करते हो वो ऑयल आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑयल लगा लिया और दोनों तरफ इसे अच्छी तरीके से सेक लेना है। बहुत ही अच्छी तरीके से सेक लेना है। जब तक अच्छी तरीके से सिका नहीं रहेगा ना तो पराठे का मज़ा ही नहीं आता। अब इस पराठे को आप दही के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आज हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो जो भी हरी चटनी हो आपके पास, आप इस चटनी घर में भी बना सकते हैं और रेडीमेड चटनी भी खा सकते हैं। तो इसके साथ सभी चीज़ अच्छी लगती हैं, यानी ये पराठा खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसकी पूरियाँ भी बनती हैं। तो आज तो हमने पराठे बनाए हैं और आपको पराठे ही बना खिलाएंगे। तो यहाँ पर हम पराठे में ऑयल कम लगता है, इसलिए ऑयल कम ही लगाना है, इसलिए हेल्दी बनाना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।